हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे बिहार एससीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का फर्स्ट पार्ट हो गया था। अब क्लास 7 का सेकंड पार्ट हमको करना था। बिहार एससीईआरटी की अगर आपने अदर वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। और काफ़ी मेहनत लगती है तो वीडियो को शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, क्योंकि कमेंट से भी वीडियो की रीच बढ़ जाती है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इससे पहले हमने 4 चैप्टर कवर किए थे। इसमें मुगल सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत वगैरह उसमें कवर हो गया था। अब हम लोग इसमें आगे के चैप्टर कवर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो चैप्टर 5 है शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले और धार्मिक स्थल। यहाँ पे हम लोग मंदिर, मस्जिद और उसके अलावा जितने भी आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। वो किसने बनवाया और कौन सी शैली में है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर सबसे पहले महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार में है। और लिंगराज मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? ययाति केसरी ने करवाई थी। कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, लिंगराज मंदिर। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट आ जाते हैं जो मेन टॉपिक है कि संरचना शैली के आधार पे इस जो मध्यकालीन हम पढ़ रहे थे ना। देखिए क्लास 6 में हमने प्राचीन भारत कवर किया था, क्लास 7 मध्यकालीन भारत के साथ है। तो मध्यकालीन भारत में अब कैसे आर्किटेक्चर रहे हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि संरचना शैली और निर्माण सामग्री के उपयोग के आधार पर इनको 3 भाग में बांट दिया गया। 3 भाग कौन कौन से एक बार रफली समझ लेते हैं। एक है 8वीं से 13वीं शताब्दी वाला, एक है 13वीं से 16वीं शताब्दी वाला, एक उसके आगे है जो मुगल काल वाला है। तो यहाँ 16वीं से 18वीं तक जाएगा। तो ये जो पहला वाला है इसमें तो जब हिंदू शासक होते हैं, जैसे चोल हो गए, चंदेल हो गए, इनके द्वारा जो मंदिर बनवाए गए थे। ये दिल्ली सल्तनत वाला होता है सेकेंड वाला। थर्ड इसमें मुगल सल्तनत के बारे में जो मस्जिद बनवाई गई उनको हम जानेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बताया कि गुजरात और खजुराहो में जो बने मंदिर हैं वो नागर शैली के मंदिर है। कौन सी शैली के? नागर शैली के। तो हमारे यहाँ जो मंदिर थे 8वीं से 13वीं शताब्दी में, ये 2 शैलियों में बने हुए थे। एक तो नागर शैली, एक द्रविड़ शैली। नागर शैली के मंदिर जनरली जो होते हैं वो नॉर्थ में पाए जाते हैं, उत्तर में। जो साउथ के मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली के बने होते हैं। ठीक है, द्रविड़ शैली के बने होते हैं। तो यहाँ से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि लाइक जगन्नाथ मंदिर या फिर खजुराहो का मंदिर कौन सी शैली में, तो नागर शैली में। अब इनकी विशेषता क्या होती है? नागर शैली की विशेषता ये होती है कि पहले ये शीर्ष से, मतलब नीचे आधार से पहले आयताकार होंगे और फिर ऊपर की ओर एक शंकुआकार, मतलब कोन स्ट्रक्चर में चला जाएगा। इनके जिसे शिखर कहा जाता है, इनके जो शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? शिखर कहा जाता है। अब यहाँ पे बीच में जहाँ भगवान रखे जाते हैं उसको गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह वो जो होता है वो स्तंभों पे टिका होता है, बढ़िया स्तंभ भी उसको डिज़ाइन दी जाती है। गर्भगृह के चारों ओर जो हम लोग क्या परिक्रमा करते हैं ना मंदिर के चारों ओर, उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। ये कुछ खासियत रही थी। और यहाँ पे पत्थरों को तराश करके इनको बनाया गया। गर्भगृह के आगे पीछे झरोखा बने होते हैं। ये सब आप अगर नॉर्थ के मंदिर घूमेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे। कोणार्क जो मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये किसने बनवाया था? ये नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कौन से वंश के थे? गंग वंश के थे। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1984 में शामिल किया गया। ठीक है, इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। तो सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, इसमें 7 घोड़े और 12 पहियों को दिखाया गया है। तो ये भी नागर शैली का बना हुआ मंदिर है। और एक और चीज़ बता देती हूँ, जैसे ना नागर शैली और वो जो द्रविड़ शैली है उसके बीच में जो एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं वो सब किस में आ जाती हैं? वो वेसर शैली में आ जाती हैं। तो जो बीच वाला पार्ट होता है वो वेसर शैली का है और नॉर्थ एंड साउथ का ऐसा होता है। साउथ की बात करते हैं, साउथ में द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली की विशेषता क्या होती है? इनके में जो गर्भगृह जहाँ भगवान रखे जाते हैं उसके ऊपर कई मंजिलों में बना होता है। जैसे इसमें देखिए कोन स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये ऐसे करके कई मंजिलों में, 1 2 3 मंजिल ऐसे करके मंजिलों में बना होता है। ये मंजिल 5 से 7 हो सकती है। ये मंजिल कितनी होती है? 5 से 7 हो सकती है। वहाँ के टॉप पोर्शन को शिखर कहा जाता था, यहाँ पे विमान कहा जाता है। यहाँ का जो एंट्री गेट होता है उसको गोपुरम कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गोपुरम क्या होता है? जो प्रवेश द्वार को द्रविड़ शैली में गोपुरम कहा जाता था। यहाँ पे जो गर्भगृह है, गर्भगृह भी स्तंभों पे टिका होता है। गर्भगृह के सामने एक बड़ा कक्ष होता है। ठीक है, वो बड़ा कक्ष जो होता है वहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। और जो मंडप, जो बड़ा कमरा होता है स्तंभों पे टिका जो बड़ा कमरा होता है उसको मंडप कहा जाता था। तो ये
कुछ विशेषता रही है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा। एक हो गया मदुराई में मीनाक्षी मंदिर, सुंदरेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। यही बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने चोल वंश में जब पढ़ाया था तो ये बताया भी था कि चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने इसको बनवाया था, और राजराज देव ने अपने देवता की उपासना हेतु इसका निर्माण करवाया था। तो वो चोल वंश के शासक थे। ठीक है, अब हम जानते हैं जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट दिल्ली सल्तनत वाला। तो 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में इन इमारतों का निर्माण। तब तक यहाँ पे तुर्क और अफगान शासक आ चुके थे। उन्होंने क्या किया, पहले से जो मंदिर या इमारतें थी उनको तुड़वा करके मस्जिद में परिवर्तन करवाया था। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भारत में बनने वाली पहली मुस्लिम उपासना स्थल कौन सा है। तो पहली मुस्लिम उपासना स्थल कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, जो दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में है। कहाँ पे है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में है। यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक तो मेहराब, एक गुम्बद। तो जो गुम्बद होता है वो गुम्बद इमारतों को भव्य बना देता है, बड़ा बना देता है और आकर्षक बना देता है। मेहराब क्या करता है, मेहराब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है। मेहराब की दो टेक्निक होती हैं, एक टोडा टेक्निक, ये देखिए लिखा हुआ है, एक टोडा टेक्निक होती है, एक डॉट अधिरचना रूप होता है। तो ये दो टेक्निक होती है, ये इस टाइप में जो डिज़ाइन होती है ना, इसको ही मेहराब कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यहाँ पे चूना पत्थर सुर्खी का प्रयोग होने लगा, उच्च श्रेणी का गारा प्रयोग होने लगा। तो ये सामग्री में भी काफ़ी चीज़ें चेंजेस आ गई। कुतुब मीनार की बात करते हैं। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ये जो इमारत है ये कितनी मंजिल की है, 5 मंजिल की है। ये किस संत की याद में बनवाई गई थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण किस संत की याद में करवाया था, सूफी संत की याद में, तो काकी की याद में करवाया था। अब इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 71.4 मीटर है। पहली मंजिल का निर्माण तो ऐबक ने करवाया। बाकी की 3 मंजिल का निर्माण बाकी की जो 3 मंजिल है उनका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था 1229 में। अब हुआ क्या कि कुछ कारणों की वजह से, बिजली गिरने की वजह से ऊपर वाली जो चौथी मंजिल है वो टूट गई, और जब वो टूट गई तो उसका निर्माण कौन करवाएंगे, फिरोज शाह तुगलक करवाएंगे। लिखा हुआ था, आई थिंक किसने करवाया था, हाँ फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, एक मंजिल और ऐड कर दी, मतलब 4 थी, अब एक क्या ऐड कर दी अपनी तरफ से, तो 5 हो गई। ये इनका निर्माण कैसे किया गया, लाल और सफ़ेद बालू पत्थर संगमरमर से इनका निर्माण किया गया है। इनके जो छज्जे बने हुए हैं मीनार से जुड़े हुए हैं, इनका मुखाकर्षण छज्जे और मीनार है। मेहराब का पहली बार जो प्रयोग है वो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा में देखने को मिलता है। तो अलाई दरवाज़ा जो है उसका निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और उसमें मेहराब का सबसे पहले प्रयोग वैज्ञानिक प्रयोग देखने को मिलता है, विधि का प्रयोग इसी में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे तुगलक कालीन जो स्थापित है उसमें गयासुद्दीन का जो मकबरा है, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, उसमें भारतीय और इस्लामी दोनों शैलियों का समावेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, होता क्या है, अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, क्योंकि अब दिल्ली सल्तनत जब कमज़ोर पड़ेगी तो जौनपुर, बंगाल, मालवा ऐसे करके राज्य स्थापित होने लगेंगे। तो उसी में एक जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था इब्राहिम शाह ने। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बिहार से जो क्वेश्चन बन सकता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार में जो तुर्क अफ़गान शैली के रूप में जो इमारतें बनाई गई थी वो बिहार शरीफ में मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा बनवाया गया था, तेलहरा का मस्जिद और बेगू हजाम की मस्जिद बनाई गई थी। अब यहाँ पे जो मलिक इब्राहिम का मकबरा है उसकी खासियत बताई गई है कि इसका निर्माण 1353 में किया गया था। यह बिहार की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे, बिहार शरीफ में है, 1353 में इसका निर्माण किया गया था। कौन सी शैली में, तुगलक शैली में है। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है उससे प्रेरणा ली गई है। इसमें ये पॉइंट याद रखिएगा, इसका निर्माण किसने करवाया था, इनके लड़के सैयद दाऊद ने करवाया था। मलिक इब्राहिम एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। अब जो थर्ड पार्ट था जिसमें हम लोग मुग़ल काल की बात करेंगे, तो मुग़ल काल में भी कई सारे मस्जिद, महलों, किलों और बागों का निर्माण किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चार बाग तरीका है, 4 बाग वाला, 4 भागों में बंटा रहता था, वो सबसे पहले किसने बात की थी उसकी, तो बाबर ने की थी। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में बात की है। मुग़ल कला का आरंभिक रूप बागों के निर्माण में दिखता है। इसकी शुरुआत बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था, आप कमेंट करके बताएंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था।
अब यहाँ पे क्या होता था कि पूरा पोर्शन 4 भागों में, भाग दीवार से घिरे होते थे, कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में बँटा होता था, ये होता था। उसके बाद मुगल स्थापत्य कला और व्यवस्थित और वास्तविक विकास अकबर के काल से शुरू होता है। एक जो प्रॉपर तरीके से जो विकास होता है ये अकबर के काल से शुरू होता है। अकबर ने बहुत सारी इमारतों को बनवाया था, जैसे आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, जो बुलंद दरवाज़ा है, उसके अलावा दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, ये कुछ ऐसी चीज़ें रहीं जो उन्होंने बनवाई थी। यहाँ पे जो जितना दे रखा है वो बताती हूँ। फतेहपुर सीकरी में जो उन्होंने किले और महल का निर्माण कराया, यहाँ पे जो बुलंद दरवाज़ा है जो अर्ध गुम्बद शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में? अर्ध गुम्बद शैली में बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थर से का यूज़ किया गया है इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं हुमायूं का मकबरा है ना, उसमें एक उससे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हुमायूं के मकबरे में गुंबद पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ है। अब इसमें ऊंचा मेहराब युक्त प्रवेश द्वार प्रयोग पहली बार किया गया। तो सब ऊंचा जो मेहराब युक्त प्रवेश द्वार है उसका उपयोग इसमें हुमायूं के मकबरे में किया गया है। अच्छा, जो जहांगीर के टाइम तक आते आते पूर्ण रूप से संगमरमर का यूज होने लगेगा और इनमें हुमायूं के मकबरे में ऊंचा मेहराब युक्त प्रवेश द्वार बनाया गया था। अब अगला है एतमादुद्दौला के मकबरा में पहली बार पितरादुरा जो रंगीन पत्थरों से चिकारी की जाती थी उसका प्रयोग किया गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि पितरादुरा का उपयोग सबसे पहले कौन से मकबरे में किया गया था? तो एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। ये कौन थे? ये नूरजहाँ के पिता थे। तो नूरजहाँ के पिता थे, इनका मकबरा नूरजहाँ के कहने पे ही जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। शाहजहाँ का कार्य तो सबसे प्रसिद्ध रहा है, सबसे समृद्ध रहा है इस चीज़ के लिए कि भव्य इमारतों के लिए जो उन्होंने मकबरे या वगैरह जो बनवाए थे वो सबसे अधिक इनके काल में बनाया गया है। अब ये सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे ऑब्वियसली ताजमहल की तो बात करना ही है। अच्छा, शाहजहाँ के काल में सबसे ज़्यादा अकाल पड़े थे, ठीक है? तो ये अगर क्वेश्चन बनता है तो सबसे ज़्यादा अकाल शाहजहाँ के काल में बने थे। इस काल में बनने वाली जो इमारतें थी वो संगमरमर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया गया। साथ ही स्तंभों, दीवारों पर रत्न जड़ित नक्काशी, जो दीवारों पे जो नक्काशी की जाती है उसी को पितरादुरा कहते हैं, उसका प्रयोग भी खूब हुआ। पहली बार तो उनके में हुआ था, लेकिन इनके में सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, इनके काल में सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ। ताजमहल की बात करें तो ताजमहल इसकी विशेषता है कि विशाल गुम्बद है, मुख्य भवन के चबूतरे के किनारे पर 4 मीनारें खड़ी हुई हैं, झरोखे, कीमती पर्वत और कीमती पत्थर और पितरादुरा का इस्तेमाल किया गया है। पितरादुरा के बारे में बता चुकी हूँ मैं कि इसमें क्या होता है कि उत्तीर्ण संगमरमर या बलुआ पे एक रंगीन ठोस पत्थरों की दबा करके कुछ अलंकृत किया जाता है, कोई नक्काशी टाइप में की जाती है। यहाँ से याद रखना है कि शाहजहाँ ने दिल्ली में शाहजहाँबाद नामक नगर की स्थापना 1638 में की थी, जहाँ प्रशासनिक भवन के रूप में लाल किले का निर्माण कराया था। तो लाल किले का निर्माण कब हुआ है? 1638 के करीब हुआ है। शाहजहाँबाद नगर की स्थापना की थी। लाल किला कौन से पत्थर से बना हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसने दीवाने खास का निर्माण कराया था, जहाँ ये सिंहासन पे बैठता था उसके पीछे भी पितरादुरा का यूज़ किया था। औरंगजेब के टाइम में थोड़ा सा स्थापत्य कला जो थी वो थोड़ी सी शिथिल पड़ गई थी, नॉर्मल हो गई थी। औरंगजेब ने लाल किला में मोती मस्जिद और अपनी पत्नी के लिए बीवी का मकबरा, जिससे बीवी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ता है, उसका निर्माण कराया था। इसको वो कॉपी भी कहते हैं उसकी, ताजमहल की। और मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर जो उदाहरण है, इस बिहार की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, 1617 में शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा, ठीक है? शाह दौलत, ये देखिए यहाँ मनेर स्थित जो शाह दौलत का मकबरा है ये बिहार में 1617 में बना था। जहांगीर के समय में बिहार के प्रांत पति इब्राहिम खां, जैसे जहांगीर के टाइम में बिहार प्रांत को कौन देख रहा था? इब्राहिम खां देख रहा था। इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। इसमें अकबरकालीन मुगल शैली की विशेषता दिखाई पड़ती है। और एक और अवध के नवाब द्वारा जो लखनऊ में इमारतें हैं वो भी इनके अच्छे। बिहार में सासाराम में शेरशाह का मकबरा है, तो शेरशाह का मकबरा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। अब ये 1545 होगा, क्योंकि अगर 16वीं शताब्दी है तो 1545 में इसको बनाया गया है। शेरशाह और उसके पुत्रों द्वारा बनवाया गया था। शेरशाह अपने जीवन काल में इसको बनवा लिया था। ये अष्टकोणीय है, ठीक है? ये 8 अष्टकोणीय को ऑक्टागन बोलेंगे, मतलब 8 भुजाओं से युक्त है। इसमें एक गुंबद है और ये सारी विशेषता दे रखी, तो वो याद नहीं करना हमको। अब शेरशाह ने अपने जीवन काल में इसे निर्मित कराया था। कहा जाता है कि ये ना अफगान शैली का बना हुआ था, और जो मुगल है ना उन्होंने इसी शैली का बहुत ज़्यादा उपयोग किया, मतलब कॉपी पेस्ट किया है। मकबरे की संपूर्ण विशेषता को मुगलों ने अपनी इमारतों में अपनाकर उसे विकसित कर दिया है। और क्वेश्चन से कर लेते हैं, मंदिर निर्माण की कितनी शैली है? तो मंदिर निर्माण की 2 शैली है, नागर और द्रविड़। बिहार में नागर शैली में बना मंदिर कौन सा है? तो नागर शैली में बना मंदिर महाबोधि मंदिर हो जाएगा।
नेक्स्ट है मुस्लिम द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है? तो मनेर स्थित जो मकबरा था शाहदौला का। मुगल कालीन स्थापित कला अपने चरम पर पहुंची थी, तो स्थापित कला शाहजहाँ के टाइम पे चरम पे पहुंच गई थी, मतलब विकसित किया शुरुआत हुई है अकबर के टाइम पे, चरम पे पहुंची शाहजहाँ के टाइम पे। शाहजहाँ ने लाल किला का निर्माण 1638 में करवाया था। ठीक है, अब बस यहाँ से होते हैं ये चैप्टर खत्म। तो 6 चैप्टर है शहर, व्यापारी और कारीगर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बात बताई गई कि मध्यकालीन भारत में जो शहर थे वो 4 तरीके से बटे हुए थे, 4 प्रकार के थे। 4 प्रकार के कौन कौन से? सबसे पहले प्रशासनिक शहर। प्रशासनिक शहर वो होता था जहाँ से प्रशासन मतलब शासक की राजधानी होती थी, उस शहर में प्रशासन पूरा वहीं से चलता था। तो ये पूरा यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, तो जो एकदम रफली हमको एक आइडिया होना चाहिए कहाँ कहाँ पे, जैसे कांचीपुरम, मदुरई, तंजावुर, दिल्ली, आगरा, लाहौर ये राजधानी रही हैं और ये प्रशासनिक शहर रहे हैं। मंदिर, नगर और तीर्थ स्थल, इनके बारे में भी हमने 5th चैप्टर में जाना कि मंदिर, नगर और तीर्थ स्थल में कौन कौन से, तंजावुर में जो मंदिर था और कांचीपुरम में, तिरुपति आदि ये जो मंदिर नगरों का विकास हुआ। और उसके अलावा जो इधर साइड पे मथुरा, काशी, वृंदावन, अजमेर, माउंट आबू, सोमनाथ ये आदि तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। थर्ड जो है वाणिज्यिक नगर, जो कॉमर्शियल सिटीज़ हैं उनमें कहाँ पे क्या फेमस था, जैसे कपास बुरहानपुर का फेमस था, कपड़ा अहमदाबाद, नील बयाना का, सूती कपड़ा कांचीपुरम का और रत्न बाजार कैम्बे का। तो ये जो यहाँ का जो भी फेमस है, कपास कहाँ का? बुरहानपुर, कपड़ा अहमदाबाद, बयाना का नील, कांचीपुरम का सूती कपड़ा और कैम्बे का रत्न बाजार। चौथा है बंदरगाह नगर। तो बंदरगाह नगर से सामान जो कच्चे माल है या फिर दूसरे सामान है वो आते थे। तो यहाँ पे कई सारी यहूदी, ईसाई और अरबी लोगों की बस्ती भी बढ़ी। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है जैसे कि गुजरात जहाँ पे जैन व्यापारियों का बोलबाला था, पश्चिम भारत का मुख्य व्यापारिक केंद्र था। यहाँ के जो बंदरगाह हैं बड़ौच और सूरत मध्यकाल में व्यापारिक केंद्र के रूप में फले फूले। तो जो गुजरात के बंदरगाह कौन कौन से थे? बड़ौच और सूरत। एक और पॉइंट बताती हूँ, देवल बंदरगाह सल्तनत काल में फेमस था। सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत में देवल बंदरगाह फेमस था। व्यापार की दशा और दिशा के बारे में यहाँ से क्वेश्चन जो जहाँ से बन सकता है बस उतना ही पढ़ते हैं, वरना थ्योरी है पूरी। तो यहाँ पे दे रखा हुआ है कि जो प्रत्येक कस्बा था वहाँ पे बाजार लगती थी, उसको हाट या बाजार कहते थे। हर कस्बे में व्यापार के लिए से आंतरिक जो व्यापार होता था, और ये जो बंजारे होते थे ये अनाज को ले जाने का काम करते थे, इधर से उधर ढोने का काम करते थे। घुमंतु होते थे, इनके कारवा को, इनका जो पूरा ग्रुप चलता था उसको टांडा कहा जाता था। अब जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुझके जहांगीरी। इसमें इन्होंने इसके बारे में बात की है। पीटर मुंडी कौन था? तो पीटर मुंडी अंग्रेज व्यापारी था जो कि शाहजहां के टाइम पे आया था। याद रखिएगा किस टाइम पे आया था? शाहजहां के टाइम पे आया हुआ था। इसने भी बंजारों के बारे में बात बताई थी, तो वो सब हमको नहीं जानना है। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से आता है कि यूरोप के देशों से क्या चीज़ें आती थी? यूरोप के देशों से ऊनी वस्त्र, सोना, चांदी भारत लाया जाता था। पूर्वी अफ्रीका से हाथी दांत, मध्य एशिया से खजूर, ताजे फल, सूखे मेवे अरब व्यापारियों द्वारा लाए जाते थे। मतलब अफ्रीका से हाथी दांत लाए जाते थे, एशिया से, मध्य एशिया से खजूर, ताजे फल, सूखे मेवे लाए जाते थे। चीन से रेशम और दक्षिण पूर्व मतलब ये साउथ ईस्ट जो होता है, एशिया से मसाला भारत आने वाली प्रमुख वस्तु थी। वहां से भी मसाला आता था। फारस की खाड़ी से हरमुज के रास्ते घोड़े, मोती, रेशम, कालीन आयात की वस्तुएं आती थी। ठीक है, तो फारस की खाड़ी से क्या आता था? फारस की खाड़ी से हरमुज के रास्ते घोड़े, मोती, रेशम, कालीन आदि चीज़ें यहाँ पे आया करती थी। गुलामों को भी इसी रास्ते से लाया जाता था। जो फारस की खाड़ी है, हरमुज के रास्ते से ही गुलामों को इधर लाया जाता था। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है इसी वजह से। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे अल बरूनी, एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि अल बरूनी ने अपने विवरण में 15 व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया। कौन से विवरण में? तारीख हिंद इसने लिखी थी ना, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि अब अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी गजनी के साथ यहाँ भारत आया हुआ था। ठीक है, ये विद्वान था उसके। अच्छा, गजनी के साथ ना एक उतबी भी आया था, उसने तारीख फरिश्ता पुस्तक लिखी थी, तारीख यामिनी पुस्तक लिखी थी। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था।
अब जो बिक्री खरीद और बिक्री के लिए सिक्के का विनिमय होता था। सिक्के कौन कौन से चलते थे? सोने, चांदी, तांबे के चलते थे। इनमें दिरहम, जीतल, टका, दिल्लीवाल, बहलोली, स्वर्ण मोहर आदि सिक्के प्रचलित थे उस टाइम पे। ये मध्यकालीन भारत की बात हो रही है। मुगल काल में रुपया और दाम मुख्य मुद्रा थी। मुगल काल में रुपया और दाम चलता था। अब सराफ रखे जाते थे। सराफ क्या होते थे? वो सिक्के की शुद्धता को चेक करते थे और उसके अलावा हुंडिया भी जमा करते थे। अब हुंडिया क्या होता है? हुंडिया एक कागज होता है जिसको एग्रीमेंट कहते हैं। वचन पत्र होता था जिसमें ये लिखा जाता था कि इतने समय में उनको इतनी राशि देनी है। तो ये हुंडिया उस टाइम पे प्रचलित था। व्यापारियों के जो संघ हैं उनको क्या कहा जाता था? इन संगठनों को समाया कहा जाता था। ठीक है, समाया क्योंकि सदस्यों के बीच सहमति से पैदा हुआ संगठन था, इसे समाया कहा जाता था। दक्षिण भारत में ये व्यापारियों का संघ था जिसे समाया कहा जाता था। तो दक्षिण भारत के दो व्यापारिक संघ कौन कौन से थे? नाना देशी और मणिग्रामम। ये कहाँ के व्यापारिक संघ थे? ये दक्षिण भारत के थे। नेक्स्ट टॉपिक कारीगर के बारे में है। तो मध्यकालीन में कारीगर कैसे काम करते थे? तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनका काम चलता रहता था। और मेन क्वेश्चन यहाँ से, फ्रांस का एक यात्री था बर्नियर, ये भारत आया हुआ था 17वीं शताब्दी में। तो बर्नियर भारत कब आया था? 17वीं शताब्दी में यहाँ आया था। कहाँ का यात्री था? ये फ्रांस का यात्री था। अब इसने काफ़ी चीज़ें लिखी कारखानों के बारे में, तो सबको नहीं जानना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ढाका का मलमल सारे संसार में फेमस था, अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में कांचीपुरम, मसूलीपट्टनम सूती वस्त्र के लिए फेमस था। खंबात के रेशमी कपड़े की मांग इतनी अधिक थी कि अलाउद्दीन खिलजी को नियंत्रण करना पड़ा था। मतलब ये रेशमी कपड़ों के लिए फेमस था। खंबात गुजरात वाला एरिया। कश्मीर ऊनी साल के लिए फेमस था। बर्तनों पर सोने चांदी के सुंदर जड़ाऊ कार्य के लिए बीदर प्रसिद्ध था। तो बीदर किस लिए प्रसिद्ध था? सोने चांदी के जड़ाऊ जो बर्तन होते हैं उनके लिए फेमस था। पंचाल समुदाय जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई शामिल थे। तो पंचाल में ये 5 लोग आते थे। मंदिरों, राजमहल, भवनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अब चोल काल में जो कांस्य मूर्तियाँ थी वो कौन सी विधि से बनाई जाती थी? लुप्त मोम विधि से बनाई जाती थी। लुप्त मोम विधि में क्या होता था कि मतलब मोम को ढाल करके किया जाता था, उसके बाद मोम को पिघला दिया जाता था, फिर उस सांचे में मूर्ति निकल आती थी। तो इस तरीके से नटराज शिव की कांस्य मूर्ति जैसे क्या बोलते हैं इसको? लुप्त मोम विधि द्वारा बनाई जाती थी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यूरोप का आगमन जब होता है तो यूरोप 1498 में वास्को डी गामा भारत आते हैं। कौन से मार्ग से आते हैं? तो केप ऑफ गुड होप, जिसको हिंदी में कहेंगे आशा अंतरीप होते हुए, वो जो अफ्रीका का जो नीचे वाला पार्ट है ना उसी को बोलते हैं, उसको होते हुए कालीकट पे आते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जब ये कालीकट में इनका जहाज रुका था तो वहां पे कालीकट का राजा कौन था उस टाइम। पुर्तगाली जो थे वो पहले यात्री थे जो भारत आए हुए थे। पहले यूरोपीय जो भारत आए थे वो व्यापार करने के लिए वो पुर्तगाली थे। अब पुर्तगाल ने क्या किया, क्योंकि ये पहले आए हुए थे, उन्होंने यहाँ से खूब काली मिर्च, नील, सोरा, सूती कपड़े, इन सब का बहुत ज़्यादा व्यापार किया था। अब हुआ क्या कि इन्होंने मोनोपोली बना लिया। मोनोपोली मतलब एकाधिकार क्रिएट किया, एकाधिकार कर लिया कि हम ही शासन करते हैं तो हम ही करेंगे। इसके लिए इन्होंने एक जरिया अपनाया था, कार्ड्स। तो कार्ड्स क्या होता है? कार्ड्स अगर किसी के पास वो दे दिया, मतलब वो पारपत्र होता था, वो अगर जारी कर दिया गया, इसका मतलब वो आसानी से यहाँ पे व्यापार कर सकते। जिनके पास ये नहीं होता था उनका सामान ये लोग जब्त कर लेते थे। तो ये इनका तरीका था पूरा। उसके 17वीं शताब्दी में यूरोप के अन्य देश जैसे इंग्लैंड, डच, फ्रांस, ये लोग भी यहाँ आए हुए थे यहाँ शासन करने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो हम डिटेल में जानेंगे ही। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में हुई थी। मतलब 1600 में इसको चार्टर दिया गया था व्यापार का। इसके अंतर्गत कई व्यापारी एक साथ मिलकर के साझेदारी में कंपनी बनाते थे और लाभ हानि को आपस में बांटते थे। इन्होंने यहाँ पे कई सारी कोठियाँ भी खोली थी। अब ये जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कौन सी इनकी पहली कोठी थी, कहाँ खोली थी व्यापारी कोठी वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ना सूती वस्त्रों का व्यापार बहुत, उनकी मांग बहुत ज़्यादा यूरोप में बढ़ गई थी, इसीलिए ये लोग यहाँ से लेकर के जाते थे और वहाँ पे अपना व्यापार करते थे। इस काल में दस्तकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। अब ये हुआ क्या, एक चीज़ और था कि ये यहाँ पे क्या करते थे, यूरोपीय कंपनी जो थी ये यहाँ पे उत्पादन कराती थी और वहाँ पे जो यूरोप में जा करके अपना बेच देती थी। यहाँ दादनी व्यवस्था किसे कहते हैं? तो दादनी व्यवस्था क्या था कि भारतीय व्यापारी यूरोपीय कंपनी के एजेंट के रूप में काम करते थे। यहाँ के जो व्यापारी थे ना वो उनके लिए एजेंट का, क्योंकि वो सप्लाई प्रोवाइड करते थे, तो इसी को व्यवस्था कहा गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार दृष्टिकोण से, कि पटना का जो पुराना नाम था प्राचीन इतिहास में वो तो पाटलिपुत्र था, लेकिन मध्यकाल में इसका नाम अजीमाबाद था। ठीक है, मध्यकाल में पटना का नाम क्या था? अजीमाबाद था। अब अजीमाबाद कैसे पड़ा, इसकी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है कि 1704 में औरंगजेब का जो पोता था वो अजीम
उस सान अजीम उस सान बिहार का सूबेदार था। ठीक है, तो बिहार का जो सूबेदार था अजीम उस सान, इसी के नाम पे अजीमाबाद पड़ा और अजीम ने पटना को एक नए ढंग से बसाया था, इसका नाम अजीमाबाद कर दिया था। अच्छा, इसमें जो मोहल्ले थे उनके नाम पर ही उनका उनका नाम पड़ा था। जैसे लोधियों का जो मोहल्ला था उसको लोधी कटरा बोला गया। मुगल सेना का जो अधिकारी जहाँ रहते थे वहाँ मुगलपुरा बोला गया। शेर शाह के जो परिवार के रहते थे वहाँ कैवा सिरो बोला गया। तो इतना याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि 1704 में औरंगजेब के जो पोता था अजीम उस शान, वो बिहार का सूबेदार था, उसी ने अजीमाबाद नाम कर दिया था और उसको नए ढंग से जो बनाया था, मोहल्ले वल्ले डिवाइड किए थे। अब ये लास्ट ही पॉइंट है कि यहाँ पे 17वीं शताब्दी में जो अंग्रेज और डच व्यापारी थे वो जब यहाँ पे व्यापार के लिए आए थे पटना में, तो यहाँ का एक धनी व्यापारी था, जैन जैन व्यापारी भी यहाँ बहुत बसे थे आकर के। सबसे धनी व्यापारी का नाम क्या था? हीराचंद था उस टाइम पे। ये लोग यहाँ से क्या करते थे, जो यूरोपीय व्यापारी थे, ये सूती वस्त्र, नील सोरे को प्राप्ति करते थे। यहाँ पे इन्होंने, अंग्रेजों ने जो व्यापारी कोठी है वो कहाँ खोली थी? पटना सिटी के गुलजार बाग मोहल्ले में गंगा नदी के किनारे खोली थी। कब खोली थी? 1620 में खोली थी। ठीक है, यहाँ से ये सोरा प्राप्त करते थे। सोरा से क्या बनाया जाता था? बारूद बनाया जाता था। तो ये एक इनका काम था। उसके अलावा जो चावल और चीनी बंगाल के बाज़ारों में जाता था, पटना से चावल और चीनी बंगाल के बाज़ारों में जाता था और 1620-21 में ये अंग्रेज़ों द्वारा पटना में रेशम से धागे बनाने का कारखाना बनाया गया था। तो रेशम से धागे बनाने का कारखाना पटना में अंग्रेज़ों द्वारा कब बनाया गया? 1620-21 में। 1620 में ही वो उनकी कोठी भी खोली गई थी, व्यापारी कोठी। अब लखावर जो था, पटना के निकट लखावर कपड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। लखावर पटना के पास जो पड़ता है लखावर, वो कपड़े का केंद्र था। 1580 में अकबर ने टकसाल की स्थापना की थी। टकसाल क्या होता था? जहाँ सिक्के ढाले जाते थे। 1605 में अजीम के टाइम की बात की जा रही है, यहाँ पे सिक्कों पर अजीमाबाद शब्द का प्रयोग किया गया था। तो अब 7 चैप्टर स्टार्ट होता है, इसका नाम है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। इसमें हम लोग सूफी संत और जो भक्ति संत हैं उनके बारे में जानेंगे। तो बिहार में तुर्कों की सत्ता के पहले ही सूफियों का आगमन हो गया था। मनेर में आके बसने वाले इमाम ताज फकी बिहार के पहले सूफी संत थे। इसके अतिरिक्त हाजीपुर, बिहार शरीफ और फुलवारी शरीफ, यहाँ पे सूफी संतों ने अपने खानवा क्या होता है? जहाँ वो आश्रम लेते हैं, जहाँ उनका आश्रम होता है, मठ होता है, उसको खानका बोला जाता था। तो ये बिहार के पहले सूफी संत कौन थे? ताज फकीह थे। मुगल टाइम में जो भाषा थी वो कौन सी चलती थी? फ़ारसी और अरबी चलती थी। राजकाज की जो भाषा थी वो फ़ारसी थी। और उसके अलावा उनकी बात करते हैं अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने हिंदी का विकास बहुत अधिक किया है और फ़ारसी, तुर्की, ब्रज, खड़ी बोली के मिश्रण से एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ था। तो उर्दू का जन्म कैसे हुआ है? फ़ारसी, तुर्की, ब्रज और खड़ी बोली के मिश्रण से हुआ है। अच्छा, इस्लाम में पहले ऊंची नीची जाति का कुछ भी नहीं था, लेकिन बाद में ऊंची जाति को क्या बोला गया? अशराफ बोला गया और नीची जाति को अजलाफ बोला गया। तो अशराफ ऊंची जाति को बोला गया, नीची जाति को अजलाफ बोला गया। और फिर बाद में मुसलमानों में भी धीरे धीरे जाति विभाजन हो गया, जैसे शेख, सैयद, पठान इन सब में बट गया। मतलब ये कहा जा रहा था कि हिंदू धर्म में पहले तो ऊंची नीची जाति का भेदभाव होता था, लेकिन मुस्लिम में नहीं था, इस्लाम धर्म में भी, लेकिन फिर मध्यकाल में कुछ समय के बाद हो गया था। अब इसी मध्यकालीन में जो भक्ति आंदोलन है उनके क्या कारण हुए थे? जो भक्ति आंदोलन हुए थे उनका कारण ये था कि एक तो जो कर्म कांड है वो काफ़ी महंगा हो गया था। पूजा पाठ, रीति रिवाज, जो वैदिक रीति रिवाज है, पुरोहित वर्ग बहुत ज़्यादा खर्चीला हो गया था, वो खर्चा मतलब करवाना चाहता था। और दलित और निम्न जाति के लोगों को पूजा पाठ से दूर रखा जा रहा था, शोषण किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था। इसीलिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब भक्ति आंदोलन में सबसे पहले दक्षिण भारत से भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई। यहाँ अलवार और नयनार संत हुए। अब 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो तमिल क्षेत्र में अलवार और नयनार संत हुए थे। अलवार की संख्या क्या थी? ये जो संत थे ये घुमक्कड़ थे। ठीक है, घुमक्कड़ संत थे, गांव गांव जा करके भजन कीर्तन किया करते थे और नीची जाति के लोगों से भी था इन संतों का जो संबंध था, ये नीची जाति से संपर्क रखते थे। तो इन संतों का जो संपर्क था वो नीची जाति के लोगों से था। नैनार जो थे, नैनार शिव की उपासना करते थे। इनकी संख्या कितनी थी? 63 थी, 63 थी। जबकि अलवार जो थे वो विष्णु के उपासक थे। इनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। ठीक है, इनकी संख्या कितनी थी? अलवार की 12 संख्या। यहाँ से पूछा आता है कुछ। तो कुछ जो नैनार संत है वो कौन है? अपार काफ़ी फेमस है। सिबंदर, सुंदरार, मणिक्कव सागर, ये कुछ प्रसिद्ध नैनार संत थे। इनके गीतों का जो संकलन किया गया था वो किस में किया गया था? तेवरम और तिरुवाचकम में किया गया था। तो तेवरम और तिरुवाचकम में ही इनके गीतों को रखा गया था। अलवार जो संत थे उनमें से प्रमुख कौन रहे थे? तो परी अलवार रहे थे। उनकी पुत्री अंडाल जो थी वो बहुत प्रसिद्ध
अलवार संत थी। इनके गीतों का संकलन दिव्य प्रबंधन में किया गया था। तो अब शंकराचार्य के बारे में जानते हैं। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इनका इनका मेन जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है कि इनका मेन मूल क्या था। तो इनका मानना था कि सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सारा संसार झूठ है। इन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये क्वेश्चन बनता है। और 4 दिशाओं में मठ की स्थापना की थी। ये कहाँ कहाँ मठ थे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर में बद्रिकाश्रम है जो उत्तराखंड में है, दक्षिण में श्रृंगेरी है जो तमिलनाडु में है, पूरब में पुरी उड़ीसा में है, पश्चिम में द्वारिका है। तो इधर की तरफ पूरब में पुरी, द्वारिका गुजरात में है, उत्तर में जो बद्रिका आश्रम है और नीचे तमिलनाडु में श्रृंगेरी है। तो चारों दिशाओं में इन्होंने मठ की स्थापना की थी। रामानुज कौन थे? तो रामानुज ने ही शंकराचार्य के दर्शन को कुछ और आगे बढ़ाया था। इन्होंने ईश्वर को दया और अनुकंपा का स्रोत माना था। दलित वर्ग को भी कहा था कि ये पूजा करो मोक्ष प्राप्ति के लिए। विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति में देखा गया था इनको, मतलब ये ओवरऑल विष्णु जी के ही भक्त थे। और इन्हीं की जो भक्ति की धारा है यही आगे उत्तर भारत में आएगी। अभी मैं बताऊंगी भी कि इनको आगे प्रचारित किया था रामानंद ने। अब वासवन्ना का वीर शैववाद की बात करते हैं। दक्षिण भारत में वीर शैव आंदोलन शुरू हुआ था। जिसमें तमिल भक्ति आंदोलन और मूर्ति पूजा के विरुद्ध प्रतिक्रिया दी थी। जो तमिल का भक्ति आंदोलन स्टार्टिंग में हुआ था ना, उसके विरुद्ध में ये आया था। और इसमें कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। निम्न जातियों नारी को समतावादी विचार प्रस्तुत किया गया था उनके प्रति भी। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, रामानुज के जो विचारों का प्रभाव दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में जब फैला था, तो ये जो विष्णु की धारा थी, मतलब ये वैष्णव भक्त के वो संत थे। 13वीं सदी के नामदेव से 17वीं सदी के तुकाराम तक भक्तों की एक समृद्ध परंपरा देखने को मिली है। तो 13वीं शताब्दी में नामदेव थे, जबकि 17वीं शताब्दी में तुकाराम थे। ये जो थे ये कर्मकांडों, मूर्ति पूजा, इन सब का विरोध करते थे और ओवरऑल ऊंची नीची जाति का भी विरोध करते थे। मतलब तो ये जो परंपरा थी ना, ये पंढरपुर में विट्ठल स्वामी, ठीक है, ये विठोबा लिखा बोला जाता है, ये कृष्ण जी का ही रूप थे। तो इनको मानते थे। इनकी रचनाओं को अभंग कहते थे। तो इनकी रचनाओं को क्या कहते थे? जो महाराष्ट्र में संत थे उनकी रचनाओं को अभंग कहते थे। विठोबा या विट्ठल स्वामी को मानते थे और ये कर्मकांडों का विरोध करते थे। अब इनमें कौन कौन से संत हुए थे? गणेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, सक्कुबाई, चोक मेला का परिवार, ये सारे जो थे ये महाराष्ट्र के संत रहे थे। दक्षिण भारत में जो भक्ति शुरू हुआ था रामानुज के द्वारा, उसको आगे बढ़ाने का काम रामानंद ने किया था उत्तर भारत में। अब ये इनकी जो शाखाएं थी, इनके भक्त जो थे वो 2 शाखाओं में थे। एक सगुण शाखा थी, एक निर्गुण शाखा थी। सगुण शाखा वो होती थी जो विष्णु के मानवीय अवतार को मानती थी। देखिए, रामानंद विष्णु जी को मानते थे, राम जी को मानते थे, और विष्णु के मानवीय अवतार को जो मानते थे उनको सगुण संप्रदाय बोला गया था। इसमें तुलसीदास प्रमुख थे। निर्गुण में निराकार रूप को माना जाता था, ठीक है, सभी मतभेद को भुला करके निराकार रूप। यहाँ पे यही बताया जा रहा है। रामानंद राम भक्त संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनके शिष्य 2 वर्गों में थे, सगुण और निर्गुण। सगुण में संत तुलसीदास आते हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने की थी। राम भक्ति की परंपरा को कई देशों में, कई राज्यों में पहुंचाया था, कई क्षेत्रों में पहुंचाया था। और इसके अलावा वैष्णव धर्म की परंपरा में एक प्रमुख शाखा कृष्ण की भी, इसी में ही ये जो सगुण वाला संप्रदाय है, इसमें कृष्ण भक्ति की भी शाखा रही थी, जिसमें वासुदेव कृष्ण को विष्णु का अवतार मान की पूजा की जाती थी। इसके जो संत थे वो मीराबाई रही थी, चैतन्य महाप्रभु रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु से क्वेश्चन वैसे बनता है कि गोसाई संघ की स्थापना किसने की थी? तो चैतन्य महाप्रभु ने की थी। वल्लभाचार्य रहे थे, सूरदास, रस खान, ये कृष्ण जी के भक्त संत थे। मीराबाई की बात बताई गई। मीराबाई का जो संबंध है वो मेवाड़ या मारवाड़ के राजघराने से था। बचपन से ही कृष्ण जी को मानती थी और ये फिर किसकी शिष्या बनी थी? रैदास की शिष्या बनी थी, ठीक है, घर वर छोड़ दिया था और रैदास की शिष्या बन गई थी। चैतन्य प्रभु का संबंध कहाँ से था? चैतन्य प्रभु का संबंध बंगाल से था, ठीक है। ये भी बचपन में ही संन्यास ग्रहण करके वैष्णव धर्म को मानने लगे थे। जो सूरदास रस खान थे, ये कोई धर्म प्रचारक नहीं थे, लेकिन इनकी रचनाएं इतनी अच्छी थी कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था। सूर की जो रचनाएं हैं वो कृष्ण के बाल रूप की महिमा को बताती हैं।
अब एक जो दूसरी धारा रही थी रामानंद की, वो निर्गुण संप्रदाय की रही थी। ये किसी भी रूप को, मूर्ति वूर्ति को नहीं मानते हैं, यानी कि उनके आकार को नहीं मानते। माना जाता है कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। ऊंच नीच, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, इन सबका विरोध किया जाता है। इसके सबसे प्रमुख जो रहे हैं वो कबीरदास रहे थे। कबीरदास हिंदू मुस्लिम दोनों के उपदेशों से भली भांति परिचित थे। कबीरदास की वाणी का संग्रह है वो बीजक में किया गया है, और बीजक के 3 भाग हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ही लिखे हुए हैं, साखी शबद, एक रामायणी भी है। तो साखी शबद रामायणी किससे संबंधित है? कबीरदास की का जो वाणी संग्रह है जो उन्होंने लिखा है उसको एक जगह पे एकत्रित किया गया था। अब ये जो इनके जो भजन है ये गुरु ग्रंथ साहब जो पंचवाड़ी में भी संकलित है। जो गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों का ग्रंथ है उसमें भी संकलित है, रखा गया है। गुरु ग्रंथ साहब का जो संकलन है किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? अर्जुन देव ने किया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो कबीरदास हैं वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे जो इनके रचनाओं के लिए? तो ये ना ये इनकी भाषा सब मिली जुली थी। तो रहस्यमयी भाषा जो लिखा है ना, यहाँ पे पंचमेल खिचड़ी भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि इसमें कई सारी भाषाएं जैसे राजस्थानी भाषा, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, इन सबका मिश्रण था। कबीरदास रामानंद के शिष्य थे और राम नाम का जप करते थे, और ये राम जी को विष्णु का अवतार नहीं मानते थे। तो इसके ऊपर भी यहाँ एक वो उनकी रचना दिखाई गई है। गुरु नानक की बात करते तो गुरु नानक जो थे वो उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म की शुरुआत ये गुरु नानक ने की थी। इनके बारे में हम आगे के चैप्टर में जानेंगे। यहाँ वैसे कुछ खास दे भी नहीं रखा हुआ है। ये कबीर के समकालीन थे। अब बिहार के जो एक संत है जिनकी बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में बात भी की थी कि वो, उनका नाम संत दरिया साहब था। इनके जो प्रवर्तक थे वो दरिया पंथ, मतलब दरिया पंथ बोला जाता था। इनको कबीर का अवतार माना जाता था। ठीक है, ये कबीर की जैसे ही निर्गुण संप्रदाय से थे और एकेश्वरवादी यानी कि भगवान एक है इन पे विश्वास करते थे। तो दरिया साहब ने इनका मठ कहाँ खुला था? तो इनके कई सारे, बिहार के कई सारे जिले से आरा, बक्सर, रोहतास में ये काफ़ी लोकप्रिय थे। इन्होंने शाहाबाद के इलाके में मठ की स्थापना की थी। इसका प्रभाव वाराणसी तक था। ठीक है, शाहाबाद में इन्होंने इलाके में मठ की स्थापना की थी। अब सूफीवाद की बात करते हैं, सूफी संतों की। तो मध्यकालीन में सूफी संत भी काफ़ी फेमस हुए थे। इनकी भी कई सारी शाखाएं रही थी। रहस्यवाद, ये रहस्यवादी होते थे। रहस्यवाद का मतलब होता है कि ईश्वर संबंधी रहस्यों को जानना, और सूफीवाद का मतलब होता है अपने अंदर ही अल्लाह को मान लेना, महसूस करना, और सबको बिना किसी भेदभाव से देखना। ठीक है, ये होता है सूफीवाद का मतलब। अच्छा, इस्लाम में क्या था? इस्लाम में शरीयत और नमाज को बहुत प्रधानता दी गई थी, लेकिन इसमें केवल ईश्वर से जुड़े रहो, आप कैसे भी जुड़े रहो, ये बात कही गई थी। पीर किसे कहा जाता था? पीर या औलिया गुरुओं को कहा जाता था। समा जो था वो गाना ये रचते थे, गाना गाते थे, उनको कहा जाता था। नाम का जो जप करते थे उसे जिक्र कहा जाता था। ये इसकी शुरुआत सूफी के जो विकास के कई जो सूफीवाद की जो शुरुआत है वो मध्य एशिया से मानी जाती है। इसके संतों में गजाली, रूमी, सादी, रुआबिया आदि का नाम आता है। ये उस टाइम की बात की जा रही है। भारत की अगर हम बात करें, जो कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है, भारत में सबसे पहले सूफी खानका क्या है अभी मैं बताऊंगी। सूफी खानका की स्थापना का श्रेय सुहरवर्दी सिलसिला को जाता है। ठीक है, तो सुहरवर्दी सिलसिला और चिश्ती संप्रदाय से करके 2 संप्रदाय थे जो काफ़ी फेमस हुए थे यहाँ पे। सुहरवर्दी सिलसिले की शुरुआत हुई थी यहाँ पे सबसे पहले कि संत बहाउद्दीन जकरिया को है। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्थापना का श्रेय बहाउद्दीन जकरिया को जाता है। खानका क्या होते थे? तो खानका सूफी संतों द्वारा जहाँ इस्लाम एवं रहस्यवादी चिंतनों की शिक्षा दी जाती थी, मतलब जहाँ पे वो आश्रय, जहाँ पे सूफी संतों द्वारा शिक्षा दी जाती थी, उसे खानका कहा जाता था। शिष्य को पीर कहते थे, गुरु को पीर कहते थे, और शिष्य को मुरीद कहा जाता था। अब एक बहुत फेमस खानका है फुलवारी शरीफ खानका। ठीक है, फुलवारी शरीफ खानका बहुत ही फेमस था मध्यकालीन शिक्षा जगत में। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब द्वारा जो निर्मित कुरान है वो यहाँ पे अभी भी संरक्षित है। जो राजा राम मोहन राय अरबी और फारसी का अध्ययन करने यहीं गए हुए थे, तो यहाँ पे कई सारी ऐसे पांडुलिपियाँ या फिर साहित्य कृतियाँ मिल जाएंगी। ये एक लाइब्रेरी टाइप में है, और ये फुलवारी शरीफ खान का नाम है इसका। ये 400 वर्ष पुरानी है। यहाँ पे लगभग 4000 पांडुलिपियाँ हैं। तो चिश्ती संप्रदाय, अगला जो संप्रदाय है वो चिश्ती संप्रदाय है। इसकी स्थापना अजमेर शरीफ में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी। तो इनके शिष्यों में कौन आते हैं? राजस्थान के हमीदुद्दीन नागौरी, दिल्ली के बख्तियार काकी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद, और गुलमर्ग के बंदा नवाब गेसुत राज आते हैं। ठीक है, ये कुछ रहे थे। सलीम चिश्ती का भी नाम सुना होगा, जिनके नाम पे अकबर ने अपने बेटे का नाम रखा था, जहांगीर का
जिसका बचपन का नाम सलीम था। चिश्ती संप्रदाय सुहरवर्दी संप्रदाय से विपरीत था, क्योंकि ये धर्मांतरण में कोई रुचि नहीं रखता था, जबकि सुहरवर्दी संप्रदाय क्या करता था, धर्मांतरण भी करवाता था। अब और भी संप्रदाय हुए थे, कुछ फेमस संप्रदाय, ये 2 मेन रहे थे। उसके अलावा कादरी, नक्शबंदी, सुत्तारी, बिहार का इंपॉर्टेंट है, बिहार में फिरदौसी संप्रदाय फेमस हुआ था। फिरदौसी के जो संत थे उनका नाम क्या था, हजरत मखदूम सिराफुद्दीन यहिया मनेरी। तो यहिया मनेरी करके, हजरत यहिया मनेरी करके नाम याद रख सकते हैं। ये कौन से सिलसिले से थे, तो फिरदौसी सिलसिले से थे। अभी जो मनेरी हैं इनके बारे में एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इन्होंने इनके जो पत्र थे फारसी भाषा में, उनके पत्रों को 2 संकलन है, एक मकतूबात सदी है और एक मकतूबात 2 सदी है। तो सदी एक में 2 सदी लग जाता है। मकतूबात आ जाता है। सिंध विजय किसने की थी, तो मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। कब की थी, 1712 में की थी। वहाँ पे शासक कौन था, दाहिर था। महमूद गजनी के साथ कौन विद्वान भारत आया था, महमूद गजनी के साथ अलबरूनी भारत आया था, जिसने तारीख हिंद लिखी है। भारत में कुर्ता पैजामा का प्रचलन किसके आगमन पे हुआ है, तो मुसलमानों के आगमन पे हुआ है। और अलवार और नयनार कहाँ के भक्ति संत थे, तो अलवार और नयनार जो थे वो दक्षिण भारत के संत थे। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, अजमेर में है। तो 8 चैप्टर है क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष। यहाँ पे हम जो नई भाषाएं उत्पन्न हुई थी उस टाइम पे विकास हुआ था जिनका, चित्रकला का, संगीत का, उनके बारे में जो 1 लाइनर क्वेश्चन जो उठते हैं उन्हीं को केवल कवर करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बात की कि क्षेत्रीय भाषाओं की उत्पत्ति लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुई थी। अब विजयनगर साम्राज्य, कमेंट करके बताएंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तेलुगु साहित्य का विकास हुआ था। तो विजयनगर में कौन सा साहित्य आया था, तेलुगु साहित्य आया था। जबकि बहमनी राज्य में मराठी प्रशासन की भाषा रही थी। तो ये भाषाएं बताई गई, वहाँ पे कौन सी रही थी। बंगाल के जो शासक थे नुसरत शाह ने रामायण और महाभारत का बंगाली में अनुवाद कराया था। बंगाली में अनुवाद किसने किया था, महाभारत और रामायण का नुसरत शाह ने किया था। अब हम बात करते हैं कि उर्दू के बारे में। अब उर्दू से क्वेश्चन जनरली बनेगा। बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं पैदा हुई, जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, उसके अलावा भी और सारी पंजाबी, ये सारी भी हुई। तो ये जिस भी ग्रुप से आती हैं उनको अपभ्रंश बोला जाता है। आम आदमी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोलते हैं जो सामूहिक रूप से अपभ्रंश बोली जाती हैं। अपभ्रंश से ही उर्दू निकली है, हिंदी निकली है, पंजाबी निकली है, इस तरीके से। अब उर्दू की बात करते हैं। उर्दू एक मिश्रित भाषा है जो कि अरबी, फारसी, तुर्की और आदि भाषाओं, कुछ लोग इसमें कहते हैं कि ब्रज भाषा भी इसमें इन्वॉल्व है। अलग अलग इतिहासकार अपना अपना कहते हैं। यहाँ पे मेनली इन्होंने 3 बताया, अरबी, फारसी और तुर्की शामिल है। और इसकी लिपि क्या है, इसकी जो लिपि है वो फारसी है। बन सकता है क्वेश्चन कि उर्दू की लिपि क्या होती है, फारसी होती है। फारसी के लिए लाहौर पहला केंद्र बना था। तो फारसी के लिए जो पहला केंद्र था वो कौन बना, लाहौर बना। उर्दू शब्द का अर्थ क्या होता है, तो उर्दू का अर्थ, उर्दू की उत्पत्ति कब हुई है, 11वीं शताब्दी में हुई है। उर्दू भाषा की उत्पत्ति 11वीं शताब्दी में हुई है। अब यहाँ पे इसके बनने के 2 कारण थे। एक तो जो सैनिक थे ना, वो सैनिक अपनी भाषा में मिलजुल करके ऐसे बात करते थे, तो उर्दू बन गई। और दूसरा ये था कि जो सूफी संत थे वो भी इसी भाषा में ही उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया था। अब उर्दू का अर्थ क्या होता है, तो उर्दू का शाब्दिक अर्थ होता है शिविर या खेमा, क्योंकि शिविर के लोग, शिविर मतलब सेना के शिविर के लोग आपस में जब बात करते थे, इसीलिए उर्दू का अर्थ बोला गया खेमा, ठीक है। उर्दू को अमीर खुसरो ने क्या बोला था, तो अमीर खुसरो जो कि एक गायक थे या फिर बहुत बड़े वो उस टाइम पे फेमस थे संगीतज्ञ, तो वो उन्होंने उर्दू को, इस भाषा को रेख्ता या हिंदवी का नाम दिया। और इसमें कई सारी उन्होंने काव्य की रचनाएं लिखी थी। अब दक्षिण भारत में उर्दू का विकास हुआ और उसे दक्कनी कहा गया, ठीक है। दक्कन क्षेत्र में तो दक्कनी बोला गया। तो अब उर्दू के कितने नाम हो गए हैं, उर्दू के नाम हो गए हैं हिंदवी, हिंदी, दक्कनी, फिर फाइनली इसको हिंदुस्तानी कहा जाने लगा, फिर दक्कनी कहा जाने लगा। तो ये कुछ नाम रहे जो कि उर्दू को दिए गए थे। ईरानी सिंधु को क्या कहते थे, ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। तो ये मैंने बताया भी था कि हिंदू में इक लगा दिया तो हिंदिक हो गया। फिर यहाँ की भाषा ऐसा कहा जाने लगा कि हिंदी की भाषा हिंदी हो गई। और उसके अलावा अब यहाँ पे हेमचंद इस काल में, क्योंकि हम मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं, तो हेमचंद सूरी ने जैन साहित्य की रचना की थी, ठीक है। हेमचंद सूरी ने किसकी रचना की थी, जैन साहित्य की रचना की थी। लौकिक साहित्य होता है, जो लोक कथाओं जैसे जो आम लोग आपस में करते हैं, तो वहाँ पे ढोला मरूहा नाम का एक लोक भाषा काव्य बहुत फेमस था। तो ढोला नाम का राजकुमार था और
और जो मारवाड़ी नाम की राजकुमारी थी, इनके ऊपर एक कथा फेमस थी। ठीक है, तो ये आ जाता है। अमीर खुसरो ने इसका हिंदी में पहेलियों की रचना की। जिया नक्शवी थे, उन्होंने तूती नामा नामक पुस्तक की रचना की थी। तो जिया नक्शवी ने किसकी रचना की थी? तूती नामा पुस्तक की रचना की थी। इसमें तोता एक नायिका को कहानी सुनाता है। इसका फिर बाद में फ़ारसी में अनुवाद भी किया गया है। ये कहानी मतलब संस्कृत की थी, इसका फ़ारसी में फिर अनुवाद किया था इन्होंने, जिया नक्शवी ने। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जिसमें उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी और जो चित्तौड़ के राजा की वाइफ थी उनके बारे में ये कहानी थी। इसकी बंगाल में अनुवाद किया है अलाओ ने इसका बंगाली में अनुवाद किया था। तो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे अब्दुल रहीम खाने खाना। इन्होंने जो बाबर की आत्मकथा थी तुजू के बाबरी, उसका फ़ारसी में अनुवाद किया था और ये रहीम के नाम से भी फेमस थे। हिंदी में भी कई सारे दोहे वगैरह लिखे थे इन्होंने। तुलसीदास ने किसकी रचना की थी? तुलसीदास ने अकबर के टाइम पे ही, अकबर के शासनकाल के टाइम पे ही तुलसीदास भी थे, समकालीन थे। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, अवधी भाषा में की थी और इसके नायक राम थे। अब इसी टाइम पे ना ब्रज भाषा का भी बहुत प्रोत्साहन दिया गया था। मतलब ये बताया जा रहा है कि बहुत कौन कौन सी क्षेत्रीय भाषा उस समय फैली थी। दक्षिण भारत में मलयालम भाषा का जो साहित्य परंपरा है उसकी शुरुआत मध्यकाल में हुई थी। तो पहले जैसे मान लीजिए तेलुगु वगैरह चलती थी, लेकिन मलयालम भाषा की शुरुआत यही मध्यकालीन भारत के टाइम पे हुई है। महाराष्ट्र में एकनाथ और तुकाराम ने मराठी भाषा को काफ़ी प्रचलित किया था। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन बिहार पे। तो बिहार में कौन सी भाषा थी? तो बिहार के चंडेश्वर इस कार के प्रमुख टीकाकार थे, जिन्होंने सूफी संत से प्रभावित होकर धर्म की व्याख्या की थी। यहाँ हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती? तो हिंदी की उत्पत्ति मगधी अपभ्रंश से हुई है। तो हिंदी की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई है? मगधी अपभ्रंश से हुई है। याद रखना है आपको। बिहार में कौन कौन सी भाषाएं हुई थी? तो बिहार में मगधी, मैथिली, मगही जिसको कहते हैं, भोजपुरी, इनका उद्भव हुआ था। ये क्षेत्रीय भाषा थी। उसके साथ में उर्दू, जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज अभी पूछी जाए कौन है बिहार की, तो हिंदी है और सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। तो इनका वहाँ पे विकास हुआ था। मैथिली भाषा सबसे उन्नत थी और ये आज भी मतलब अभी जो दरभंगा प्रमंडल है वहाँ बोली जाती है। ये कौन सी लिपि है? मैथिली लिपि ही है, मैथिली लिपि का ही। और वर्तमान स्वरूप का जो उदय है वो 10वीं शताब्दी में मैथिली का हुआ था। मैथिली के एक प्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति। मैथिली के कौन से कवि हैं? बिहार के विद्यापति हैं। और जो भोजपुरी भाषा है ना, भोजपुरी भाषा अब मगधी भाषा से ही मगही का रूप लिया, मतलब मगही का रूप जो धारण किया वो मगधी भाषा का ही है हिस्सा। उत्पत्ति की बात की जाए तो ये 8वीं शताब्दी में हुई थी और ये इसका कोई साहित्य नहीं मिलता, ये आम लोग जो बोलते थे उन्हीं का था। चित्रकला की बात करते तो चित्रकला में जो सब पहले क्या चलते थे 7वीं 8वीं शताब्दी में लघु चित्र चलते थे, इनको मिनिएचर कहा जाता था। फिर भित्ति चित्र वगैरह भी फेमस हुए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ना के बराबर बनते हैं। इनमें सुनहरे रंगों का खुल के प्रयोग किया जाता था। जो सल्तनत कालीन चित्र थे उसमें सुनहरे रंगों का प्रयोग किया जाता था। और जबकि मुगलों के टाइम में भित्ति चित्र थोड़ा फेमस हुए थे। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ लोगों ने चित्रकार करने वाले लोग थे उनको संरक्षण दिया था। मुगलों की चित्रकला शैली का क्या नाम था? मुगल चित्रकला शैली नाम था। इसमें महत्वपूर्ण जो कृति है उस कृति का क्या नाम है? दस्ताने अमीर हमजा या हमजा नामा भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? चित्रकला की एक बुक टाइप में होगी जिसमें चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता था। अब अकबर के टाइम में चित्रकला का काफ़ी विकास हुआ था। और लेकिन चित्रकला का अगर स्वर्ग काल पूछा जाए किसको कहा जाता है तो वो जहांगीर के टाइम को कहा जाता है। जसवंत और दसावंत ये प्रसिद्ध चित्रकार किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में थे, जसवंत और दसावंत। और अकबरनामा और महाभारत का जो ग्रंथ का जो चित्रकारी है वो इन्हीं को सौंपा गया था। अब औरंगजेब के टाइम पे जब चित्रकला का पतन हो जाता है तो जितने भी चित्रकार हैं वो इधर उधर भागेंगे। यहाँ से कुछ शैलियाँ बनेंगी। जैसे इस चैप्टर में हम लोग पहाड़ी चित्रकला और पटना कलम के बारे में जानेंगे। पहाड़ी चित्रकला क्या थी? जो नॉर्थ वेस्ट साइड पे, हिमालयन वाले साइड पे जो फेमस थी, यहाँ पे पहाड़ी चित्रकारी होती थी। मतलब हिमाचल प्रदेश, वो पेड़ पौधे बहुत दिखाए जाते थे। और कौन से क्षेत्र में था? हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तर प्रदेश का टिहरी गढ़वाल का क्षेत्र। यहाँ पे ये जो पौराणिक कथाएँ हैं उनके अलावा बालिकाओं को गेंद खेलते हुए, साथ सजाते हुए, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती थी। इनको याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे इनमें रंगों का कौन सा उपयोग किया जाता था? तो लाल, नीले, नारंगी रंगों से लेकर के हल्के पेंसिल रंगों का यूज़ किया जाता था। एक बार परत चढ़ा दी गई रंगों की, फिर सूखने के बाद दोबारा परत चढ़ाई जाती थी। अंत में रेखा को काले या लाल आदि रंगों से गहरा किया जाता था। जो रेखा चित्र होते थे, बाउंड्री होती थी, उसको गहरा किया जाता था।
पटना कलम की बात करते तो पहले 1760 में जब वहाँ से औरंगजेब के पतन के बाद जब वहाँ से निकले तो इनको संरक्षण चाहिए था इन चित्रकारों को, तो कहीं मिला नहीं, फिर बंगाल पहुँचे। बंगाल के बाद ये पटना आ गए। अब पटना में कहाँ पे इन्होंने लोधी कट्टा, मच्छरहट्टा, आरा, दानापुर में बसकर चित्रकला के क्षेत्रीय रूप को विकसित किया। यहाँ पे एक नया विकसित की जो शैली विकसित की, उस शैली को पटना कलम या पटना शैली कहा जाता है। ठीक है, इसमें हुआ क्या, इसमें इसको क्योंकि इसमें पुरुष थे, इस शैली के जो अधिकतर लोग थे, अधिकतर जो चित्रकार थे वो पुरुष थे, इसीलिए इसको पुरुषों की चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनमें भी क्या, इनमें पर्व, त्यौहार, उत्सव आदि को दिखाया गया, गहरे रंगों को दिखाया गया, लाल, पीले, नीले रंगों को दिखाया। संगीत की बात करें तो संगीत में जो कुछ रबाब, सारंगी, कई सारे वाद्य यंत्रों का आविष्कार इसी मध्यकालीन युग में हुआ है। सल्तनत काल के टाइम पे कई सारे उनका या मध्यकालीन जो टाइम है इनमें कई सारे यंत्रों का आविष्कार किया गया, संगीत वाले यंत्रों का। ठीक है, अब यहाँ पे जो शैलियाँ थी संगीत का खूब प्रचार हुआ, इसमें से गज़ल था, और गज़ल सूफी संत गाते थे। उसके अलावा एक और थी, दो प्रकार की गायन शैली थी, एक गज़ल थी, ये देखिए गज़ल लिखी है, एक कव्वाली थी। गज़ल को अरबी भाषा में स्त्रीलिंग मानते थे, इसका अर्थ होता है प्रेम पात्र से वार्तालाप। ठीक है, ये गज़ल जो होती थी, एक गज़ल में कम से कम 5 से 11 शेर होते थे और इन गज़ल का संग्रह दीवान कहलाता था। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को जनरली नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन इन केस अगर आ जाता है तो आप यहाँ से कवर कर लेंगे। तो इनको क्या कहा जाता था, दीवान कहा जाता था। श्रृंगार रस से ये भरपूर थी, मतलब इसमें प्रेम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई जाती थी। और गज़ल के बाद जो दूसरी शैली है कव्वाली, तो कव्वाली किससे मिलकर बनी है, कौल का अर्थ हुआ कथन। अब कथन जो गाने वाला व्यक्ति होता था उसको कव्वाल कहा जाता था। तो पहले तो ये लौकिक प्रेम की दृष्टि से देखा गया, लेकिन बाद में ये भक्तिमय हो गया था। तानसेन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो जो अकबर थे, अकबर के गायकों में 7 भागों में बटे हुए थे। 7 हर एक दिन का एक गायक रहता था, एक भाग के लिए होता था। और तानसेन जो थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन ने कई सारे ध्रुपद की रचना की थी जो कि अकबर के गुणगान थे। ठीक है, उनके बारे में ही जनरली गाया जाता था। अब यहाँ की बात करते हैं तो मुगल खान काल में ख्याल गायन इसी टाइम पे इसका आविष्कार हुआ था। ख्याल जो थे वो 2 तरीके के होते हैं, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल। बड़ा ख्याल क्या होता है, ये बहुत धीमे धीमे गाया जाता है, जबकि छोटा ख्याल तेज़ गति से गाया जाता है। इसीलिए छोटा ख्याल काफ़ी फेमस था उस टाइम। बिहार में ख्याल और ठुमरी बहुत फेमस था और इसको बहुत लोकप्रियता मिली थी। उसके अलावा गज़ल, दादरा, कजरी, चैती, ये गायन शैलियाँ फेमस थी। बिहार में चिंतामणि नामक एक संगीतज्ञ थे जिन्हें बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई थी। तो बिहारी बुलबुल की उपाधि किसको दी गई थी, बिहार के चिंतामणि संगीतज्ञ को दी गई थी। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। उर्दू की उत्पत्ति किस में हुई है, उर्दू की उत्पत्ति 11वीं शताब्दी में हुई थी। उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शिविर होता है। ईरानी सिंधु को क्या कहते थे, तो हिंदू कहते थे। अकबर के 9 रत्न में कौन थे, तो अकबर के 9 रत्न में यहाँ से तो तानसेन है। तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी, रामचरितमानस की। से 9 चैप्टर स्टार्ट होता है जो कि ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद इतिहासकार वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब मुगलों का पतन हुआ 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी क्यों, क्योंकि 1707 में तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो मेन मुगल हैं वो ख़त्म हो गए। उसके बाद जो मुगल रहे वो इतने शक्तिशाली नहीं रहे। तो उसके बाद छोटे छोटे राज्य बने। वो 3 राज्य कौन से बने जिन्होंने मुगल की जगह ली, तो वो थे एक अवध, एक हैदराबाद और एक था, नहीं बताया गया है क्या। तो मुगलों के बाद जो मुगलों के अवशेष पर जो बाद में 3 राज्य उदित हुए, 3 भागों में बांटा गया उनको, वो कौन कौन से थे, बंगाल, अवध और हैदराबाद। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल का जो संस्थापक था वो मुर्शीद कुली खां था। ठीक है, बंगाल का संस्थापक कौन था, मुर्शीद कुली खां था। और अलीवर्दी खां उसके बाद में आया था, तो उसके बाद में रहा था। लेकिन इसके टाइम में बंगाल इतना समृद्ध हुआ था कि इसको भारत का स्वर्ग भी बोला जाता था। ठीक है, ये पॉइंट रहे। अगर आप ना यहाँ पे तो ज़्यादा बंगाल के बारे में नहीं दे रखा, लेकिन आप डिटेल में रेफरेंस से ज़रूर कवर कर लीजिएगा, लेकिन जितना बताया उतना कवर कर लेते हैं। मुर्शीद कुली खां को 1700 में जब बंगाल का प्रांतपति बनाया गया, तब उसने प्राप्त की संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर ली और इस तरीके से इसने काम किया। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसी मुर्शीद कुली खां ने ठेकेदारी व्यवस्था, जिसके
इजारेदारी व्यवस्था कहते हैं, इसकी शुरुआत इसी ने की थी। जो भू राजस्व वसूलने की एक व्यवस्था थी। उसके अलावा तकाबी ऋण की शुरुआत भी इसी ने की थी। तकाबी ऋण की शुरुआत भी इसी ने की थी। तकाबी में होता था कि किसानों को राज्य द्वारा दिए जाने वाला ऋण, इसका उद्देश्य पैदावार को बढ़ाना था, मतलब वो जो लोन दे दिया जाता था पहले ही। और जो था तो ठेकेदारी व्यवस्था में क्या था कि राजस्व वसूली के लिए एक निश्चित रकम या निश्चित क्षेत्र पर जो समझौता किया जाता था उसको ठेकेदारी व्यवस्था या इजारेदारी व्यवस्था की गई। यहाँ से बस 2-3 पॉइंट जो याद रखने थे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद और अवध, अवध का जो शासक था वो कौन था? बुरहान उल मुल्क था। ये इसका नाम, दूसरा नाम शहादत खां भी है। हैदराबाद का जो शासक था, संस्थापक था, उसका नाम निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां, जिसका दूसरा नाम चिनकिलिज खां भी कहीं कहीं बुकों में लिखा हुआ मिलता है। तो दोनों नाम मैंने बता दिए, इनको आपको याद रखना है। ये कौन से क्षेत्र में थे? इन्होंने भी बाद में ठेकेदारी जो प्रथा है वो बंगाल के जैसे ही अपनाई थी। अब राजपूत राज्य भी कुछ बने थे, जैसे इनकी मृत्यु के बाद एक था जो कि राजपूत शासक था, आमेर, जयपुर जो कि अभी है, वहाँ का सवाई जयसिंह। तो जयपुर की जो स्थापना की थी, जयपुर शहर किसने स्थापित किया था? वो इसी ने किया था, सवाई जयसिंह ने। क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक खगोल शास्त्री था, विज्ञान खगोल शास्त्री था। इसने जाटों से प्राप्त क्षेत्र पर जयपुर शहर की स्थापना की थी। उसके अलावा इसने आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन में पर्यवेक्षण शालाएँ बनवाई थी। और यूक्लिड का जो रेखा गणित के तत्व हैं उसका संस्कृत में अनुवाद भी सवाई जयसिंह ने किया था। तो ये पॉइंट हो गए सवाई जयसिंह से रिलेटेड। मुगलों के संघर्ष के बाद उदित होने वाले राज्य। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जब मुगलों से संघर्ष के बाद कुछ एक राज्य भी बने थे, जैसे मराठा राज्य, सिख और जाट। ठीक है, तो मराठा में तो अगर मराठा राज्य की बात की जाए तो उसके संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। शिवाजी का जन्म 1627 में साजी भोसले के घर पे हुआ था। इनके पिताजी साजी भोसले था। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। अभिभावक जो दादाजी थे वो कोणदेव थे। और इनके आध्यात्मिक जो गुरु माने जाते हैं वो आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु रामदास इनके रहे थे। ठीक है, 18 वर्ष की आयु में इन्होंने पूड़ा के निकट रायगढ़ क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में कब्जा कर लिया था उस टाइम पे। अब मेन हम क्वेश्चन पे आते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक तो औरंगजेब जब बादशाह बना था तो उसने दक्कन, जब शिवाजी की शक्ति बढ़ रही थी तो उसने शाइस्ता खां को भेजा था शिवाजी के विरुद्ध, लेकिन शिवाजी ने आक्रमण कर दिया था जिसकी वजह से शाइस्ता खां किसी तरह बचा था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, आमेर के शासक जयसिंह के नेतृत्व में एक बड़ा अभियान चलाया था। उसके बाद जयसिंह और शिवाजी के बीच में एक संधि होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1665 में एक संधि होती है जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। तो इन्होंने काफ़ी मुगलों को जो जिले थे, वो किले थे, काफ़ी किले इन्होंने मुगलों को सौंप दिए थे। उसके अलावा मनसबदार बनने के लिए तैयार हो गए थे शिवाजी। और 1666 में क्या होता है, क्योंकि ये औरंगजेब के साथ थोड़ा सा अपमानजनक व्यवहार करते हैं, तो 1666 में इनको बंदी भी बना दिया जाता है। हालांकि शिवाजी वहाँ से फिर भाग भी निकलते हैं, मतलब वहाँ से निकल जाते हैं। 1670 में शिवाजी ने मुगल और बीजापुर के विरुद्ध एक संघर्ष किया था। और फाइनली अगर हम बात करें तो रायगढ़ के किले में इन्होंने 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाया था। 1674 में अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? 1674 में करवाया था। कौन से किले में करवाया था? रायगढ़ के किले में करवाया था। अष्टप्रधान की व्यवस्था शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था थी अष्टप्रधान की, लेकिन प्रशासन का केंद्र राजा होता था। अब यहाँ पे जो अष्टप्रधान में कौन कौन प्रमुख था? पेशवा प्रधानमंत्री होता था। उसके अलावा सरे नौबत सेनापति को कहते थे। मजुमदार या अमात्य लिखा हुआ मिलता है, ये लेखाकार होता है, ये आय व्यय का लेखा रखता था। उसके बाद वाके नवीस या वकाय नवीस, ये गुप्त गृह या गुप्तचर विभाग का जो सूचना वगैरह रखता था, ये हो जाता था। सुरु नवीस है, इसको चिटनिस भी कहते थे। ये पत्रों को पढ़ करके उसकी भाषा शैली को देखता था। दबीर जो था, इसको सुमंत भी कहते थे, विदेश मंत्री। और पंडित राव धार्मिक मामले देखता था। और न्यायाधीश तो न्याय प्रणाली को देखता था। तो ये अष्टप्रधान थे वहाँ पे। शिवाजी ने 2 कर भी चलाए थे, चौथ और सरदेशमुखी। तो याद रखना है, चौथ और सरदेशमुखी कर किसने चलाया था? शिवाजी ने चलाया था। चौथ क्या होता था कि पड़ोसी राज्य क्षेत्र में हम हमला नहीं करेंगे, तुम उसकी उपज का बस 25% दे दो, हम हमला नहीं करेंगे। ये था चौथ कर। सरदेशमुखी जो कर था, इसमें क्या था कि जो बड़े जमींदार हैं वो 9 से 10% अपनी उपज का देते थे कि बदले में उनकी रक्षा की जाए। तो ये कितना परसेंट था यहाँ पे बताया गया, उसको ध्यान रखना है। और ये कर किसने चलाया था? तो ये शिवाजी द्वारा चलाया गया था। छापामार जो नीति है, छापामार युद्ध प्रणाली या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली की शुरुआत भी शिवाजी द्वारा की गई थी।
1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था और 1680 में इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद औरंगजेब जब तक जीवित रहा तो मराठा क्षेत्र पर प्रभाव रहा, लेकिन औरंगजेब भी 1707 में चल बसे। तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद पेशवा मेन हेड हो जाएंगे और पेशवा के अंडर में सब आ जाएंगे। कौन कौन से 5 परिवार थे यहाँ पे जान लेते हैं। एक ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पेशवा के अधीन ग्वालियर का इलाका किसके, सिंधिया करते थे। इंदौर का इलाका होलकर के पास था। विदर्भ का इलाका गायकवाड़ के पास था। नागपुर का इलाका भोसले के अधिकार में था। तो इस तरीके से पूड़ा के आसपास का इलाका पेशवा के अधीन था। लेकिन इन सब का जो पूरा मराठा संघ का जो मेन हेड होता था वो पेशवा ही होता था। फिर पेशवा में बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में युद्ध होता है, जिसे पानीपत का तृतीय युद्ध भी कहते हैं, जिसमें मराठों का पूरी तरीके से पतन हो जाता है। इसके अलावा एक जाट राज्य भी था, जो कि मराठों के समान ही जाट नामक एक कृषक सामाजिक समुदाय में समूह ने 17वीं 18वीं शताब्दी में मुगलों के साथ संघर्ष के बाद अपना राज्य स्थापित किया था। ये कहाँ पे था, मेन क्वेश्चन तो ये हुआ। ये पश्चिम राजस्थान क्षेत्र में था। ये इनमें से अधिकांश जो थे वो काश्तकार या जमींदार थे। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन से जाट रहे थे। तो भरतपुर में चूड़ामन बदन सिंह के स्थापित जाट राज्य है। इनका पूर्ण विकास सूरजमल के टाइम पे हुआ। तो सूरजमल जो कौन थे, जाट राज से संबंधित थे और इनका जो प्रभाव था ये 1680 में दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में स्थापित हुआ था। तो ये जाटों के बारे में था। सूरजमल का नाम याद रखना है, चूड़ामन और बदन सिंह, ये कुछ जाटों के नाम है। सिख की बात करते हैं। अब सिखों के बारे में यहाँ पे बताया गया कि सिखों के संस्थापक कौन थे। सिख धर्म के गुरु नानक रहे थे। कितने सिख रहे थे, सिख गुरु रहे थे, तो 10 हैं, जिनमें से अंतिम कौन रहे थे, आखिरी रहे थे गुरु गोविंद सिंह। ये 1666 से 1708 तक। इनका जन्म कहाँ हुआ था आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इसको कई बार बताया जा चुका है। अब यहाँ पे जब गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद गुरु परंपरा खत्म हो जाती है। फिर कौन आते हैं, उनके विश्वासी बंदा सिंह और बंदा बहादुर। बंदा बहादुर अपने हाथ में संघर्ष ले लेते हैं, मुगलों के साथ 8 साल तक संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन राज्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। फिर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है, नादिर शाह का आक्रमण होता है, जिसकी वजह से और ये कमज़ोर हो जाते हैं। कई टाइम के बाद ये मिसलों में संगठित होते हैं। अब मिसल में कितने, 12 मिसल, मतलब जो सिख समुदाय है वो 12 मिसलों में टूटता है और 12 जब एक दूसरे की सहायता बढ़ती है तो साथ देते थे। इनमें से एक मिसल से रणजीत सिंह भी होंगे। कहाँ थे, हाँ, रणजीत सिंह कौन से मिसल से हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सुकर चकिया मिसल से थे। ठीक है, सुकर चकिया मिसल से इनका ताल्लुक था रणजीत सिंह का। अब यहाँ से क्वेश्चन, अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य में कौन आता था, तो अवध, हैदराबाद और बंगाल। तो यहाँ से ऑप्शन में अवध है। अब बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी, मुर्शीद कुली खां ने की थी। सिखों की एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में किसने किया था, तो ये किया था गुरु गोविंद सिंह ने, 10वें गुरु थे। शिवाजी ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1674 में की थी, जब अपना राज अभिषेक करवाया था रायगढ़ किले में। मराठा परिसंघ का प्रमुख कौन होता था, पेशवा होता था। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। सरदेशमुखी क्या था, सरदेशमुखी जो कर था वो मराठा द्वारा लगवाया गया था, शिवाजी के द्वारा था। निजामुल मुल्क हैदराबाद के संस्थापक थे। सूरजमल जाट थे। 1707 में औरंगजेब का निधन हुआ था। ठेकेदारी प्रथा भू राजस्व प्रशासन की प्रथा थी। अब 10वां चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसमें केवल 2 इतिहासकार के बारे में बात की गई है, जैसे हमने 6 में किया था। सर यदुनाथ सरकार, इनसे रिलेटेड कुछ पुस्तकों के नाम याद रखने ज़रूरी हैं। ये इनका जो ताल्लुक था वो वहाँ बिहार से ही है। इन्होंने जो बिहार में पटना कॉलेज है वहाँ पे इतिहास विभाग में प्रधानाध्यापक के पद पर सुशोभित किया था, मतलब वो काम किया था। अब इनसे रिलेटेड बस आप पुस्तकों के नाम एक बार याद रखेंगे। यहाँ पे पुस्तकें कौन कौन सी हैं यार। इनका मुख्य विषय जो था वो औरंगजेब इन्होंने मतलब मुख्य विषय के रूप में चुना था। कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से लेटर मुगल्स हो गई, फॉल ऑफ मुगल एम्पायर हो गई, और उसके अलावा भी कुछ पुस्तकें हैं जैसे शिवाजी एंड हिज टाइम्स हो गई, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी पुस्तकें किसकी हैं, यदुनाथ की हैं। सर यदुनाथ की अंतिम कृति कौन थी, आ हिस्ट्री ऑफ जयपुर थी। इसको लिखने के लिए सवाई मानसिंह द्वितीय ने कहा था इनसे। ठीक है, अब इनको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक किसे कहा जाता है, तो ये यदुनाथ को ही कहा जाता है। जो नेक्स्ट हम लोग इतिहासकार पढ़ेंगे वो हैं प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी। प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी, इनके बारे में ये जानना इम्पॉर्टेंट होगा कि ये पहले पटना कॉलेज में इतिहास व्याख्याता थे, उसके बाद इन्होंने कुछ अध्यापन के कार्य किए हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन यहाँ से आएगा
फ़ारसी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हाँ, अंग्रेज़ सरकार ने इनको कौन सी उपाधि दी थी, तो खान साहब की उपाधि दी थी। पटना के लिए बिहार रत्न की उपाधि मिली थी और भारत की तरफ से पद्मश्री की उपाधि दी गई थी अस्करी जी को। उसके अलावा इनकी पुस्तकों में एक पुस्तक जो रही थी कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार, कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार इनकी पुस्तक थी। उसके अलावा इकबालनामा और शाहनामा मुनव्वर कलाम शामिल हैं। ये मूल फ़ारसी रचनाओं पर आधारित हैं। तो ये कुछ रचनाएँ रहीं इनकी, और बाकी यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं हैं तो फिर इनको हम स्किप ही कर देते हैं। लेकिन एक बार भी रफली यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे तो उनको क्लियर कर दिया है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। ये 10वां चैप्टर जनरली इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको करवा दिए गए हैं। उसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और पूरी वीडियो ज़रूर देखा करिए, ठीक है। एक बार आप सुन ही लें ताकि अगर SCERT से आता है तो आपका क्लियर हो जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।